हर हर महादेव। 5 कैलाशों में से एक आदि कैलाश जी के दर्शन करने के बाद हम आपको ले चलने वाले हैं 5 कैलाशों में से एक, और जिस कैलाश के लिए विख्यात है ये लाइन, जो यात्रा कर दे शरीर का खंड खंड उसे कहते हैं श्रीखंड। धारचूला से श्रीखंड की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर के पहाड़ी रास्ते को तय करने के बाद पूरी होती है। इस पूरे 1000 किलोमीटर के पहाड़ी रास्ते को पार करने के लिए हमें लगने वाले हैं पूरे 32 घंटे। इस रास्ते में हम उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से गढ़वाल की तरफ जाएंगे और फिर अपने सफ़र के 5वें साथी को गढ़वाल से उठाकर सीधा हिमाचल की बॉर्डर में एंट्री लेंगे। हिमाचल में लगभग 500 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हमारी गाड़ी रुकेगी कुल्लू के एक छोटे से गांव जाऊं, और फिर होगी हमारी 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो हमें लेके जाएगी 18,570 फीट की ऊंचाई पर महादेव के 75 फीट विशाल शिवलिंग तक। यात्रा बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में होने वाली है। अपनी स्थिति को मजबूत रखते हुए आप और हम शुरू करते हैं इस सफ़र को अपने अंदाज में। वो शंकर भगवान की जय। ये अपना सामान कम लाने का, लेकिन ये प्रकाश भाई हैं सबसे ज्यादा बैग इनका बड़े ये सबसे बड़ा बैग लेके आए हैं। डीकैथलॉन पे लिया था। हाँ, और तो कहा कि मैं पूरे गांव का सामान ले आऊंगा इसी में। और इन्हें इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। घमंड नहीं है, देखो अभी सामान निकालते ही जा रहे हैं। अब इनकी जैकेट गिनते रहना, एक मैंने डाल चुकी है। ये देखो जैकेटों में राजस्थान से इसलिए इतनी ठंड लगती है। इनकी जैकेट गिनो, जैकेट नंबर 2। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो स्वागत है आपका आपके अपने पेज मुसाफिर आदमी में। और इस मर्तबा हम एक नई लोकेशन पे, जो पिछले व्लॉग की आखिरी थी वही है, धारचूला में। और ये हमारी यात्रा का, हम 1 तारीख को निकले थे, 2 तारीख को धारचूला पहुँचे, 3 तारीख को आदि कैलाश के दर्शन किए और 4 तारीख को फिर से धारचूला हैं। जैसे मैंने बताया था कि कल रात ही पहुँच गए थे, तो नया सफ़र हो रहा है नई जगह के लिए। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा। तो हम यहाँ धारचूला से सीधा जा रहे हैं श्रीखंड महादेव के दर्शन करने। 5 कैलाशों में शुमार श्रीखंड महादेव। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट हमने सोचा कि जब 24 घंटे गाड़ी चलानी है तो पूरी नींद ले लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। चलिए सफ़र शुरू करते हैं, बिकॉज ना थोड़ा सा लेट हो गए हैं और गाड़ी खींचनी पड़ेगी। मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिएगा। दोस्तों यही था वो रास्ता जो पीछे कल बंद था और अभी आगे फिर से बंद है। अगर आप देख सकते हैं तो वो लोग रास्ता क्लीन कर रहे हैं। और अब देखते हैं कितने टाइम में फिर से खोलते हैं। रात को ये सुविधाएं बहुत कम होती हैं। अब देखिए पूरा ऊपर से आ रहा है नीचे तक। और कितने टाइम से बंद है भैया ये अभी? अच्छा, 15-20 मिनट से ये बंद है। ये रास्ते के इस ढेर को हटा के ही कोशिश करेंगे ताकि फिर से मतलब रात के वक्त में ऐसी, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो ये ढेर जो होता है ना, ये पूरा ये नीचे आने लग जाता है और ये मेन रास्ते को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ नदी का भी आप प्रभाव देख सकते हैं, काली नदी का। अगेन काली नदी के साथ साथ वहाँ आप देख रहे होंगे तो छोटे छोटे से बच्चे, तो स्कूल है वहाँ पे। और ये पूरा एरिया पूरा का पूरा नेपाल। अभी जब तक ये रोड साफ़ हो रही है कुछ दिखाता हूँ बढ़िया सा। बढ़िया तो क्या, बेकार ही करूँगा कहूँगा। देखिए आप कि इन्होंने ना होल कर रखे हैं
होल का जो कंटेक्स्ट है कि इसमें ये माइन डालेंगे, आगे की लॉन्ग पिक्चर यही है, और इनको ये ब्लास्ट करके रोड को चौड़ा किया जाएगा। क्योंकि अगर आपको कैलाश मानसरोवर की एक सुगम रोड चाहिए, एक अच्छी सड़क चाहिए, जो सरकार का एक पहल है कैलाश मानसरोवर को लेके, तो यही वो रास्ता है जिससे हम कैलाश मानसरोवर जाएंगे। और इसी तरीके से पहाड़ों को खोखला करके उसमें डायनामाइट डाल के उनको ब्लास्ट करके फिर ये पहाड़ को तोड़ते हैं, और ऐसे ही रास्ता बनता रहता है। क्या कहना है इसमें आपका? मुझे तो अच्छी चीज़ नहीं लगी। पर फिर आप ऐसी सड़क पे कैसे जाओगे? जैसे अब जा रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ी देर से पहुंच जाएंगे, लेकिन जो हमारा नेचर है वो तो खराब नहीं होगा। क्या व्यू है ये जो हो रहा है? मुझे लगा था यहाँ पे कुछ अलग सीन होता है, पानी निकालने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो मेवाड़ा जी ने बताया। मेवाड़ा जी ने तो कुछ और ही बताया, वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, हाँ। तो आपका व्यू क्या है? ये सही कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि प्रकृति को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, और यात्राएं रास्ता ना बनाओ, लोग ना पहुंच पाए, जैसा है वैसा रहने दो, जैसे पहुंच पाए वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से कमर्शलाइज करने से चीज़ें और ही ख़राब होती हैं। क्योंकि ये जो बादल आप देख रहे हैं पहाड़ों को टच कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये इतनी गरिमा रखते हैं कि बादल इनको छुएं, पर अब इनको ही खोखला करके इनको ख़त्म करेंगे तो अब ये सारी जो ब्यूटी है ये मिस हो जाएगी। चलो एक ये हमारा व्यू है, बाकी तो जयशंकर की हर हर महादेव। तो थोड़ी देर ही चले थे, लेकिन फिर से एक और लैंडस्लाइड और फिर से रोक दिया गया है। तो ये छोटी सी है, लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, और जल्दी ही रास्ता साफ हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने ही ये पत्थर हमारे पास ही ले आया है। तो ऐसे ही महादेव की कृपा से बस हार्डली 2 या 3 मिनट ही रुकना पड़ा यहाँ पे, और फिर से हम चल दिए अपने यात्रा की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। और अभी ये वाला रास्ता आप देखिए आगे, ये रास्ता हमें एस्कॉट के बाद, एस्कॉट नाम से एक जगह आती है, उसके बाद हम रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, देहरादून होते हुए हिमाचल में एंट्री करेंगे। और रुद्रप्रयाग से हमें हमारे जो ट्रिप के 5वें साथी हैं, अभी हम 4 ही हैं, 5वें साथी जो बीच में खाली जगह देख रहे हो पीछे, ये जहाँ पे तकिए हैं, ये जगह भर जाएगी। और यहाँ से जो दूरी है रुद्रप्रयाग की वो 240 किलोमीटर है, और गूगल के अकॉर्डिंग 7.5 घंटे दिखा रहा है। क्योंकि रास्ता आप देखिए कितना पतला है, पर उतना ही सुंदर है। हम पहुंच गए हैं दीदी हट। दीदी हट पे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, और बहुत ही अच्छी है प्रतिमा, तो मैंने सोचा ये ज़रूर कैमरे में कैद की जाए। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं आप कैसे अब ये हमारी गाड़ी एक नेचुरल शावर लेने वाली है। गाड़ी बिल्कुल धुल चुकी है। अरे
कहाँ जा रहे हो भैया? अरे ये बताइए, वो श्रीखंड महादेव जाना है, यही रास्ता है क्या सर? हाँ यही जाता है, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है आपने यहाँ पे ना। अच्छा एक बात बताइए, ये इतना अच्छा इंतजाम गाड़ी धुलवाने के लिए क्यों कर रखा है? महादेव की कृपा से घर में चलते रहते हैं, चाहे पानी पीजिए चाहे गाड़ी धोइए, खुद नहा लीजिए आप। अरे महादेव शंभू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चले बैठे गाड़ी में। देवी जी कुछ बोलती क्यों नहीं है? मुझे तो बस महादेव के पास जाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या क्या करना है? है? हाँ जी, क्या दिक्कत है? दिक्कतें ये हैं कि मौसम हो गया है बहुत ही, सुहाना। क्योंकि आज है सावन का पहला दिन। तो महादेव, साक्षात महादेव हमारी गाड़ी में विराजते हैं। महादेव पूरे जो पृथ्वी है उस पर विराजते हैं, सारे ब्रह्मांड में विराजते हैं। पर आज देखो हमारी जो ये सफ़र है, इसमें जो ये खूबसूरत सा रास्ता है उस पर भी पूरी तरीके से विराजे हुए हैं। पीछे प्रकाश मेवाड़ा हमें गाइड करते हुए, मैं उनका ड्राइवर हूँ। उन्होंने पूरा मुझे सिखाया है कैसे इतनी डेंस जो ये बारिश है उसमें गाड़ी चलानी है। तो मैं इनका ये जो इन्होंने मेरे को मदद की है ना, जो केटी दी है, केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र, उसके लिए तहे दिल से सर आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शिष्य कैसा था? कोई नहीं, अच्छा है। अभी मैंने जब से इनको नौकरी में रखा है ना, तब से मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आती गाड़ी वाड़ी चलाने में। क्या होता है कि मैं एकदम मतलब पीछे वाली सीट पे तो पैर रख के बैठता हूँ आराम से, तो ठीक है लड़का। तो गुरु पूर्णिमा थी परसों, तो क्या इन्होंने आपको कुछ तोहफा दिया? इन्होंने बोला कि गुरुजी हम आपको कैलाश यात्रा करेंगे। मैंने बोला ठीक है बच्चे, कोई तकलीफ नहीं है, आपकी ये गुरु पूर्णिमा गुरु दक्षिणा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सुंदर। मालिक हमें भी थोड़ा सा काम दे दो। अभी तो वैसे इतना बड़ा काम नहीं है मेरे पे, अभी एक ड्राइवर है, फिर दूसरा स्टेयरिंग कहाँ लगाऊंगा बताओ मुझे? दूसरी गाड़ी लाएंगे तब लगाएंगे स्टेयरिंग, तो और क्या है। मालिक कंडक्टर भी तो रखते होंगे। आगे बैठिए तो। अच्छा हाँ? सारी सीट फुल है? अरे गुरुजी मालिक तो मैं बैठा हूँ पीछे। बस यार गुरुजी अब ये है पर कि कल ने कमल भाई ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, क्या थी वो? ये पकड़ो अपना चाबी चल्ला, मैं तो अकेला चल्ला। जल्ला नहीं देखो, ये कभी कभी मेरे को परेशान कर देते हैं मेरे मालिक, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, ले अपना चाबी चलना, मैं अपने घर को चलना, ठीक है? तो पर ये है मेरे मालिक मेरे फिर पैरों में पड़ जाते हैं कि तू चले जाएगा तो कैसे काम चलेगा। मालिक मैं हूँ मालिक मैं कोई चक्कर नहीं है, मेरे दोनों बच्चे हो यार तुम। मालिक के पास एक गाड़ी होती है, पर ड्राइवर के पास हजारों गाड़ी होती है। शंकर भगवान की जय। अब हम आगे बढ़ ही रहे थे तो नाचनी वाया नाचनी होते हुए हम जाएंगे बागेश्वर, बागेश्वर से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग, देवप्रयाग से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, और फिर लेंगे हम हिमाचल में एंट्री। तो बोर्ड आपके सामने है। अल्मोड़ा भी सीधा 130 किलोमीटर और मुनस्यारी 70 किलोमीटर। जो इस तरफ देखिए, इस तरफ जो ये रास्ता जा रहा है ये मुनस्यारी के लिए जा रहा है। सर्दियों में एक बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है मुनस्यारी, तो जब भी आपको मौका मिले आप ये सारी जगह एक्सप्लोर करते रहिए। नाचनी के नाम पे सारे लोग नाचेंगे और भोलेनाथ नचाएंगे, भोलेनाथ की मस्ती में नाचेंगे। तो काफ़ी लंबा रास्ता एक साथ, काफ़ी लंबी ड्राइव करके अब हम उडियारी बैंड नाम से ये जगह है, यहाँ पे हम रुके हैं और लगभग 2 बज रहे हैं। हमारा नाश्ता कम, ब्रेकफास्ट कम, हिंदी इंग्लिश, और हमारा लंच कम, खाना दोपहर का अब ये यहीं करने वाले हैं। मोहित भैया उनका फास्ट है, छोटी मैं और प्रकाश यहाँ पे खाना खाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंड इसलिए कहा है क्योंकि ये रास्ता यहाँ से जो हम अस्कॉट और धारचूला से होता हुआ रास्ता ये आदत से आ रहा है। ये रास्ता मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहा है, पर इस तरफ वाला रास्ता हमें कर्णप्रयाग होते हुए, कर्णप्रयाग वाले रूट पे हम श्रीनगर और ऋषिकेश की तरफ इधर आगे बढ़ जाएंगे। बाकी बहुत लंबी ड्राइव रही है अभी तक। मुझे सुबह 10 बजे से अभी 2 बजे 4 घंटे लगातार चलाया है। बारिश भी थी तो इसलिए स्लो ही रही और रोड भी काफ़ी नैरो थी।
तो यही थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। और अभी हम हमारे लंच में क्या होने वाला है, हम क्या खाने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम थाली लगवाई है जो मैंने ऑर्डर की थी। ये यहाँ की लोकल थाली है। ये पहाड़ी रायता है। कड़ी को यहाँ पे झोली बोलते हैं। कड़ी मतलब यहाँ पे एक शब्दों में अच्छा शब्द नहीं माना जाता, या शुद्ध हिंदी में कहें तो गाली है यहाँ पे। ये इन्होंने राजमा दिया है। एक और थाली हमने ली थी, पराठे वाली थाली थी। आलू प्याज का पराठा और चने की सब्जी, और छोटी ने लिए हैं मोमोज़। प्राण जाए पर मोमोज़ ना जाए, ठीक है। तो आप तो मोमोज़ खाए जा रहे हैं, वो मैंने अभी तक नहीं खाया है। और ये अपने मोहित भाई आज व्रत है, तो ये महक से पेट भर रहे हैं और इन्होंने आम लिए हैं। तो अब जिम्मा लिया है ड्राइविंग का प्रकाश मेवाड़ा ने और हम इनको पहनाएंगे टोपी। इनको टोपी पहनाई जा रही है। ये आदमी टोपी वाला ही है। ये टोपीबाज आदमी है। चलिए जय शंकर की। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। अरे ये क्या, ये तो आम है मोहित भाई। केरी कहाँ से लाए? ये प्रकाश भाई का खेत है। ये देखियो, ये आदमी किसी के भी जंगलों से तोड़ रहा है। ये कैसे, ये बहुत बेकार लोग हैं। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोग चुरा रहे हैं। और देखो इसको जीत की खुशी। और भाई साहब 2 मिले मेरे खेत से और पर आपको सच बताऊं ईमानदारी से, ऐसे किन्नौर में जब मैं था तब एप्पल तोड़े थे, और आज यहाँ कैरी इससे तोड़वाई, बड़ा मज़ा आया। और बागेश्वर से हम अभी क्रॉस करके निकले हैं, उसके आगे ही हैं। यहाँ से जो ऋषिकेश है उसकी दूरी लगभग 270 किलोमीटर रह गई है। और अभी काफ़ी टाइम से प्रकाश पिछले 40-45 किलोमीटर से चला रहा है। 40-45 किलोमीटर इतना बड़ा नहीं लगता, बट पहाड़ों पे 40-45 किलोमीटर प्रकाश ने अभी गाड़ी खींची है बहुत अच्छी स्पीड से। और ये देखिए, केरी ले लो, केरी केरी खा लो। केरी 4 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। देखिए ग्राहक भी मिल गए वहाँ। इन्हें और चाहिए। अरे पॉलीथिन में डालो मैडम, और चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सफ़र चल रहा है और हम सफ़र के साथ चल रहे हैं। और इसी सफ़र में अब घुस गए हैं बागनाथ नगरी, यानी कि बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर जो कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट भी है। और मेन बागेश्वर में हम इस वक्त हैं। और यहाँ से अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो 280 किलोमीटर है और लगभग 8 घंटे लगेंगे। गाड़ी चला रहे हैं प्रकाश मेवाड़ा। बड़ा ही ड्राइवर वाला फील आ रहा है इन्हें। ये फरमाइशें बहुत करते हैं पर इनकी गाना नहीं चलाते हैं। हाँ, इनकी फरमाइशों पे कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो कभी आपने देखे हैं इतने करीब से नाशपाती? तो हम रोड पे ही जा रहे हैं और रोड पे देखो क्या भर भर के लगे हुए हैं। ये नाशपाती हैं, अभी पूरी तरीके से पके नहीं हैं। यहाँ पे नाशपाती के खुल के बाग लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो गंदे आदमी है ना, ये कर रहे हैं चोरी। वैसे तो एक नीचे गिरा हुआ है। हाँ, कच्चा है पक्का है? वैसे आप वहाँ से भी तोड़ सकते हो, देखो। और ये देखिए, तो मतलब आपका उपवास है तो आप कहीं से भी तोड़ लोगे? हाँ, आज मंगलवार है, महादेव का वार है। ये बताओ, खाओ और बताओ कच्चा है पक्का है, क्या सीन है? मीठा है? इस आदमी का रिएक्शन देख के यहाँ ना एक, हम एक्चुअल में किसी की खेती खराब नहीं करेंगे। यहाँ पे ना एक पूरी डाली टूटी पड़ी है और ये वाकई मीठे हैं, तभी उन्होंने बोले हैं।
तो ये टूटा पड़ा है, हम उसी में से तोड़ रहे हैं। और ले लेते हैं लोग। और लाऊं? नहीं बहुत है, बहुत हैं। मस्त मीट है। तो देख रहे हो छोटी को हर जगह जाती है, चोरी करके लाती है। और कितने 1 किलो तो ये ले लिए, आधा 1 किलो कैरी ले लिए। ये गाड़ी में यही फल फ्रूट की दुकान लगा देगी। आ जाओ। किसी को अगर मल्टीटास्किंग सीखनी हो तो पुनीत भाई से सीखें। जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी भी इतनी परफेक्शन के साथ चलाते हैं, मतलब आप ये मान लो कि कोई रूल ब्रेक नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ना मैप्स भी चला देंगे, पीछे से फरमाइशें लगाओगे, अरे मेरा ये भजन चला दे, अरे ओए ओए ये अरदास आई है, ये भजन चला दे। तो वो सारी चीज़ें भी कर लेते हैं। और बिल्कुल मतलब इतने सटीक है कि सारे दोनों के दोनों कान खुले रखते हैं, कहाँ पे कौन सी आवाज़ आ रही है, और उस काम को बखूबी कर लेते हैं। तो ये स्किल्स अगर सीखनी हो आपको तो प्लीज़ कांटेक्ट पुनीत तोमर। और इनका भी बहुत बड़ा पेज है मुसाफिर आदमी। इन्हीं के ब्लॉग में ये बात डलने वाली है वैसे, क्योंकि अभी इनकी कमान जो है ड्राइविंग पे है, तो मैंने इनका थोड़ा जो है भार कम कर दिया है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जिला पंचायत चमोली। तो चमोली यानी कि आप गढ़वाल रीजन में एंटर कर चुके हो। और एक बहुत ही अच्छा बोर्ड आप सबने देखा। तो काफ़ी लोग रूबरू हैं कि मैं केदारनाथ बहुत जाता हूँ, बट हम केदारनाथ के रास्ते होते हुए इस बार कैलाश जाएंगे। तो गढ़वाल में हमारी एंट्री हो चुकी है, कुमाऊँ रीजन हमने छोड़ दिया है। और मोहित भाई बिल्कुल एक्टिव मेरे बाजू में बैठे हुए, और नज़ारे तो देखने लायक हैं। अभी अपने साथ एक दिक्कत हो गई है। हाँ। कि हमारी जो गोप्रो की जो बैटरी है ना, वो एक बैटरी एक्स्ट्रा थी हमारे पास, और वो डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जा रही है। मतलब चार्ज हो रही है लेकिन काम नहीं कर रही है। तो उस चीज़ के लिए अभी हम ऋषिकेश में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है गोप्रो की बैटरी मिल जाए, क्योंकि हम एक लंबी यात्रा पे निकले हैं। और अगर हम देहरादून भी पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो लंबी यात्रा के लिए हमें स्पेयर बैटरी की बहुत ज़रूरत है। एक रियल टाइम सिचुएशन में फंस गए हैं। ये समस्या बहुत गंभीर है कि मेरे पास GoPro 9 की 2 बैटरी हैं, और दोनों में से एक बैटरी जो फुली नहीं है, वो बैटरी ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या हुआ है, वो काम नहीं कर रही है, GoPro से ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और एक बैटरी जो फूल गई है वो फिर भी चल रही है। तो मेरे पास अभी एक ही बैटरी है, और उससे ऐसे तालमेल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं कि हम ऋषिकेश हमारे रास्ते में पड़ेगा, वहाँ पे कोई शॉप मिल जाए तो हम किसी से पिक करवा देंगे, क्योंकि हम ऋषिकेश शायद रात के 12 बज जाएंगे। तो ये एक रियल टाइम सिचुएशन है और इससे डील करनी है, बिकॉज़ श्रीखंड का ट्रैक बहुत लंबा होने वाला है और उसमें स्पेयर बैटरी आपके पास होनी चाहिए। क्यों मोहित भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। और नज़ारे देखिए आप लोग। सारे लोग लगे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से बैटरी का जुगाड़ हो जाए। तो ऋषिकेश में तो जुगाड़ हुआ नहीं है, देहरादून में पता चला है 2-3 शॉप हैं, वहाँ मिल जाएगा। तो इस बीच देखते हैं। हमने कुछ ऐसे भी निंजा टेक्निक लगाई है, दुकान वाले को बोला है यहाँ रख दे, वहाँ रख देना भैया, अपनी बिजली के मीटर के ऊपर रख देना। ये सारी चीज़ें हम टेक्निक लगा रहे हैं। और इसी बीच मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे बाजू में ना, यहाँ ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पे पिंडर गंगा, पिंडर नदी, जो कि आगे चल के कर्णप्रयाग पे जाके मिलती है अलकनंदा से। और कर्णप्रयाग पे जो संगम होता है वो पिंडर नदी और अलकनंदा का होता है। पुनीत भाई जो है एक सनसेट का ड्रोन शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कैसा आता है।
हाँ जी, रोशनी सी करती मोहित भैया। ऐसे ही है, जुगनू है। हाँ, तो पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद लगभग यार 9.5 घंटे हो गए। 9.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। तो अंधेरा भी हो गया है काफ़ी ज़्यादा और हमारे सामने कर्णप्रयाग, यहाँ पे पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और यहीं इसीलिए संगम का नाम है कर्णप्रयाग। अब गूगल मैप में भी देख पा रहे होगे, नदी दिख रही है, 2 नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, चौड़ी हो रही हैं। और ये सड़क अब हमें जो दिल्ली बद्रीनाथ हाईवे है इस पे हम मिल जाएंगे। तो ये अब हमारा पूरा नोन रूट हो जाएगा। बड़ी मेहनत लगी इस रास्ते को कवर करने में, काफ़ी हद तक मैंने चलाई और काफ़ी हद तक जो एक टफ रास्ता था लगभग 100 किलोमीटर का, वो प्रकाश ने चलाया जिस वक्त पूरी बारिश भी हो रही थी। प्रभु ने। तो ये एक टीम एफर्ट होता है। जब आप 4 लोग जा रहे होते हो तो आप सब लोग मैनेज करते हो, एक दूसरे को समझते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ हमारी ये ट्रिप फ्रिक्वेंटली होती रहती हैं, हम लोग आपस में साथ में ये ट्रिप कर पाते हैं। और ये सामने देख लीजिए, वही रोड मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल साइड है इसलिए बहुत धीरे धीरे ये सारे लोग चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, पुलिस का कोई चक्कर नहीं है, मुसाफिर की गाड़ी देख ली उन्होंने, बोल रहे थे। ये रूट तुंगनाथ को जाता है? ये बद्रीनाथ जा रहा है। अच्छा। ये रास्ता पीछे बद्रीनाथ जा रहा है और अब हम चल दिए टुवर्ड्स ऋषिकेश और दिल्ली, आधे घंटे से भी कम में। और ये वो बोर्ड है, बहुत ही विख्यात बोर्ड, केदारनाथ का रास्ता है ये, यही है केदारनाथ का रास्ता, रुद्रप्रयाग का एंट्री पॉइंट। और देखिए लिखा हुआ है गुप्तकाशी 48, गौरीकुंड केदारनाथ 80 किलोमीटर। और ये देखिए हमारी अगली मंजिल, यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है श्रीनगर। यहीं पे हम डिनर करेंगे। अब थोड़ा सा खींचता हूँ और सीधा डिनर क्या करने वाले हैं वो छोटी वहाँ पे जाते ही बताएगी। छोटी को एक मतलब वो तैयार हो गई कि इतना लेट डिनर क्यों करें। मैंने फिर ऑप्शन दिया है कुछ। नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बोलूंगी तो बोलेंगे इसे तो कचड़ा ही खाना है पूरा। तो नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि छोटी कह रही है कि वो कचड़ा ही खाती है। ठीक है। सीधे वो मान रही है। मैंने दोपहर में चाउमीन खा ली तो वो कचड़ा थोड़ी हुआ। खाना हुआ वो तो है ना, उसमें क्या बोल रहे हैं, खाने दे हमारे मोमोज, कचड़ा खा रही है। मोमोज भी तो खाया, चटनी। वो तो दिल की तृप्ति के लिए होता है। नहीं, इनकी नजर थी प्रकाश में मोमोज पे, बट क्या हो गया ना, इनको मिला नहीं, खत्म। एक्चुअल में इनको मिले नहीं मोमोज, इसीलिए हमसे चिढ़ के बोल रहे थे मैं हमने तो निपटा रोटी दिया। खाऊंगा, मैं कचड़ा नहीं खाऊंगा। मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद मंगवा सकता हूँ। मैं मंगवा लूं। बट हमने पहले ऑर्डर कर दिया चाउमीन मोमोज, हमको वही आनंद था, बाकी कोई मतलब नहीं है। देखो अब जानबूझ के गाड़ी मोम आया ये तो। गाड़ी गलत चला रहे हैं ताकि हमारा व्लॉग ना पहुंच पाए लोगों तक। तो भाई आवाज है ये, भाई हमारी आवाज सुने और जो भी चाउमीन मोमोज पिज्जा के लवर्स हैं वो नीचे कमेंट में लिखें ताकि और इनको हमें पता चल जाए support ताकत। करें। समझ रहे हो? कि वो मोमोज कचड़ा और नहीं है, वो चाउमीन बहुत की अच्छी ताकत बहुत चीज़ें अच्छी हैं। चीज़ है। हर महादेव। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर और जैसा कि हमने अभी कमिट किया था कि यहाँ आके पिज़्ज़ा खाएंगे, तो हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया है और मेरे से तो वेट नहीं हो रही, बट चलो व्लॉग भी ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा यमी कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था हमने? ये हमने वेज सुप्रीम एक्स्ट्रा चीज़ विद चीज़ बर्स्ट। और इसमें एक बेस्ट बात ये है कि ये पंजाबी रेस्टोरेंट है, गढ़वाल में आपको पंजाबी खाना। और ये है वाइट सॉस पास्ता और ये गार्लिक ब्रेड। ये मुझे इतना टेम्पटिंग नहीं लग रहा देखने में, बट हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो खा के आपको टेस्ट बताते हैं। हाँ जी खाएं। और ये देखो ये दाल रोटी चूरमा, दही रोटी चूरमा चल रहा है क्योंकि मोहित भैया का व्रत है आज। तो अभी हम पहुंच गए श्रीनगर में और यहाँ पे हमने किया है डिनर, जिसमें छोटी देखो जो बता रही थी कि कह रही थी कि मैंने कचड़ा खाया है, तो वो खुद ही बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई अगेन वही चीज़ है। यहाँ पुनीत भाई ने खाना खा लिया और जयशंकर की हो गई है। और जनरली मेरा मतलब डेली ट्यूसडे का फास्ट रहता है, तो मेरी माँ ने बनाया चूरमा, करने खाना पड़ेगा, वही जयशंकर की चल रही है, वही खाते रहते हैं। और अभी हम निकलेंगे यहाँ से आगे ऋषिकेश में हमारा एक और साथी इंतज़ार कर रहा है, उसको लेंगे और डायरेक्ट पहुँचेंगे जाऊँ, जहाँ से यात्रा शुरू होगी श्रीखंड महादेव की। हर हर महादेव। हाँ जी, तो
जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास रियल टाइम एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमारी GoPro की बैटरियों का जुगाड़ हो गया और हमने बोला था ना कि कोई और भी आने वाला है, तो मिलिए आलोक भैया से। आलोक सेमवाल केदारनाथ में काफ़ी प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं और इन्हीं के माध्यम से इन्होंने अपने एक जो करीबी मित्र हैं उनसे देहरादून में, सोच रहे हो देहरादून से ये बैटरियाँ आई हैं GoPro की, जिससे ये कंटेंट तैयार हो रहा है। पहले बैटरी आई तभी, अभी मैं आईफोन से ही कर रहा हूँ, इनको चार्जिंग पे लगा के सीधा GoPro यूज़ करूँगा। ये कौन है? ये पानी ले लो, पानी बोतल, कभी आप आम, कभी क्या भाई साहब, पानी बोतल, आप जहाँ आते हो वहाँ पहुँच जाते हो। पानी बोतल कितने की है भैया? मैडम, पानी बोतल कितने की है? कितने की है ये? कितने की बोतल? देखो रियलिटी भी देख लो, फ्लैश कैसे जलता है। भाई पानी की बोतल कितने की है? तो आलोक भैया हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हैं। हम श्रीखंड जा रहे हैं। भैया का हमारे साथ प्लान आदि कैलाश का भी था, पर घर की जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही थी उस वक्त। इनके बड़े भाई की शादी भी थी और उसके अगले ही दिन हमें निकलना था। तो इन्होंने ये सोच के, इनकी हल्की सी तबीयत ख़राब हुई कि इनकी वजह से हमारे सफ़र में कोई दिक्कत ना हो, तो ये उस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। पर इन्होंने एक कमिट कर दिया कि जाऊंगा तो साथ ही जाऊंगा तुम लोगों के। तो यानी कि हमारा भी अब आदि कैलाश फिक्स हो गया है। भाई साहब नहीं ले रहे पानी, आप क्या पीछे पड़ रहे हो? धन्यवाद बहुत बहुत। पानी बोतल एक ही रह गया था। दे दो। चलो ठीक है। सुबह के 4:16 हो रहे हैं और हम टॉस रिवर यानी कि हिमाचल इस साइड है और हम उत्तराखंड में हैं। हम पिछले 40 किलोमीटर से ऐसे ही चले जा रहे हैं और भैया हमें जो हैं वो मिल गए थे लगभग 1 बजे के करीब, पर फिर गाड़ी को खींचना था। तो अब चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। जब आम खा लो यार ये आदमी का क्या होगा, 4 बजे आम चौंक रहा है आदमी। हर हर महादेव। तो आज है तारीख 5 जुलाई और हम लगभग 20 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे हैं और फाइनली वी आर नाउ क्रॉसिंग उत्तराखंड के खंड से हम होते हुए अब ये ब्रिज जो सामने दिख रहा है, इस ब्रिज से हम हिमाचल में एंट्री ले रहे हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय। तो हमारे सभी साथी सो रहे हैं पीछे। आलोक भैया भ्यून कैची नाम की ये जगह है जो कि अंकल जी से हमें पता लगा है। और यहाँ से जाऊँ जहाँ से मतलब श्रीखंड का ट्रैक शुरू होगा वो लगभग 85 किलोमीटर है। और बाई गॉड उत्तराखंड पार करने में हमें 21 घंटे लगे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है कि 85 किलोमीटर दिखा रहा है और 4 घंटे लगेंगे जाऊँ पहुँचने में। अब देखते हैं आगे कैसा रास्ता है। बहुत नैरो रोड है और प्रकाश जी इनकी पूर्ण हालत का अंदाज़ा इनसे खुद ले सकते हैं। हाँ जी जय महादेव, जय महादेव। आनंद तो बड़ा आता है मगर कैमरे में क्यों नहीं आता है तू? थोड़ा तकलीफदायक सफर था मेरे लिए। तो कैसे? तू पहले ये बता कि ये आलोक भैया को अपनी टीम में क्यों लेना चाहता था कि भैया आपकी फाइट अकेला ही हो गया था ना पहले यार। मैंने देखा दीदी होंगी, दीदी भी हट गई। आलोक भैया बोले मैं नहीं हूँ तुम्हारे साइड, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? फिर मैं अकेला हो गया भाई। तो फिर तूने आखिर में आंखें बंद क्यों कर ली? मेरे को फिर नींद आने लगी। फिर मैं क्यों सो ही जाता हूँ बस। जब ये कटेगा बाकी रास्ता मेरे से, तो नज़र मेरी उस पर ही थी बस, और कुछ नहीं है। तो वो अंकल जो सुसाइड करने आए जेसीबी से कूद के बच गए यार। वो तो एक प्रभु की इच्छा ही थी कि वो बचाने का, बाकी तो निपट सकते थे। वो सिर्फ 1-2 सेकंड का खेल था। तो वो कर क्या रहे थे? जैसे भी खोद रहे थे साला, दौड़ पड़े होते बस, और कुछ नहीं। चावल मटर पनीर पराठा क्या खाओगे? चलो देखिए ऑर्डर लेने आ गई हैं। आई हाँ जी, अरे यार ऑर्डर दे दो पहले। क्या क्या है? राजमा चावल है, मटर पनीर है, रायता है, रोटी है और पराठे हैं। पराठे कौन कौन से हैं? सारे हो जाएंगे। सारे मतलब आलू के, मिक्स गोभी के, मूली गोबर के हो जाएंगे। मूली के इसको मत खिलाना, ये बहुत खतरनाक। आप क्या खाएंगे साहब? जो सबकी इच्छा हुई। इसकी वाली इच्छा पे मत जाना। हाँ वो भी मना कर दे। चलिए हम लोग खाना खाते हैं और
फिर निकलते हैं, आगे का प्लान आगे जानते हैं। थोड़ा सा कठिन रास्ता है पर ऐसे हंसी मजाक करते हुए ये रास्ता कवर करना पड़ता है। अब कुछ खा लेते हैं। बस भी खड़ी है हिमाचल प्रदेश की। इसमें प्रकाश अब यहाँ से अपना सफर इस बस के माध्यम से करेगा। चलिए निकलते हैं। हर हर महादेव। ये जो नीचे रिवर दिख रही है ना, ये सतलुज नदी है, सतलुज। तो इस पूरी यात्रा में आप देख सकते हैं कि हमने कितनी सारी नदियाँ आपको दिखाई हैं। और बात करें धारचूला से यहाँ तक पहुँचने की, अब तक 3, 4 और 24 28 घंटे हो चुके हैं इस सफ़र को शुरू किए धारचूला से। 28 घंटे में पूरा उत्तराखंड पार किया, पूरा मतलब पूरा ही किया है, कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों किया है। और फिर हिमाचल के वो रास्ते देखे हैं जो सोचा नहीं था कि कभी हम देखेंगे। नीचे भी थोड़ा सा बाबा थोड़ा सा नीचे चले जाओ। आलू भैया क्या हो रहा है? बाबा कुछ और झटका दे। हर हर महादेव आप सभी को। तो हम जाऊँ गांव है जहाँ से यात्रा शुरू होती है श्रीखंड की, उसको क्रॉस करके सिंगाड़ आता है। सिंगाड़ पहला स्टॉप होता है। हम वहाँ तक अपनी गाड़ी को ले जाना चाह रहे हैं। पहले यहाँ तक गाड़ी कभी नहीं आती थी, अब गाड़ी आई है तो हम इसे ले आए हैं और रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है। जो जाऊं से सिंघाड़ तक का रास्ता था वो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, बट अब इन्होंने 2 किलोमीटर आगे और पार्किंग बढ़ा दी है, तो वहाँ पे भी पार्किंग अलाउड है और वहाँ पे होम स्टेज भी अवेलेबल हैं। तो अभी तो हम जाते ही जा रहे हैं और सामने एक गाड़ी काफ़ी दूर तक दिख रही है। देखिए क्या रास्ता है। बस एक ही रिस्क है इस रास्ते में, इन केस बारिश हो जाए ज़्यादा और लैंडस्लाइड वगैरह हो गई और रास्ता कहीं से बंद हो गया। देख रहे हो ये ताज़े पत्थर गिर रहे हैं आपके सामने और दो दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकती हैं, बट महादेव हैं तो हमारे साथ महादेव है, कोई दिक्कत नहीं है।